हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पे और इस सेशन में जिसका नाम है टॉक हेयर बड़ी। और आपको तो पता ही है कि हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारी इमोशनल चीज़ों की भी डिस्कशन करते हैं। तो आज हमने सोचा आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी हैप्पी महाशिवरात्रि। महादेव की कृपा आप पर बने रहे। तो उसी टॉपिक को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। महाशिवरात्रि मतलब ऐसा पर्व है ना जो साल में एक बार आता है, लेकिन ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है ना, फेस्टिवल है। ये महाशिवरात्रि बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है अगर आपको सही चीज़ें पता हो। तो हमें भी विधि नहीं पता थी। हम भी जब महादेव के वो मानते थे, उनकी आराधना करना चाहते थे, पर नहीं पता था हमको कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर हमने बहुत सारी R&D की, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की और फिर हम चीज़ें करने लगे। इवन सिर्फ महाशिवरात्रि नहीं, सोमवार का जो श्रावण का व्रत है, श्रावण की विधि क्या होती है, या ना महादेव तो ऐसे है ना भोलेनाथ, जिनको आप सिर्फ एक बेलपत्र से, जल से भी खुश कर सकते हो। लेकिन विधि इसलिए होती है क्योंकि विधि से अगर करते हैं कोई भी चीज़ ना, तो वो ज़्यादा प्रॉपर होती है। और विधि अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो इसी बात पर डिस्कशन करते हैं कि महाशिवरात्रि में शुरुआत से लास्ट तक क्या क्या करना होता है, कैसी पूजा होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और बहुत सारे लोग वीडियोज़ भी देखते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता। तो चलिए हम बताते हैं आपको, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा रिसर्च है, R&D है, उसके ऊपर आपको बताते हैं। आप बाकी मिला लीजिएगा क्या सही है क्या नहीं, और जो मन करा वही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और चलिए तो फिर महाशिवरात्रि की शुरुआत। तो जैसे महाशिवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले, जैसे इस बार महाशिवरात्रि आई 26 तारीख को, तो जब आपने सोच लिया है कि अभी आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है, तो पहले आप क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप महाशिवरात्रि का ये है कि जैसे 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो 25 तारीख के 7 बजे के अंदर ही आपने खाना खा लेना है। जो भी खाना खाना है खा लेना है, और मोस्टली वेज ही खाइए, नॉन वेज मत खाइए उस दिन। सो आपने खाना खा लेना है 7 बजे, और 7 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत ही साधक होते हैं, जो कि बिना पानी के भी करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी बिना पानी के करो तो महादेव ज़्यादा खुश होंगे, या नहीं करो। हमारा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि क्या है, अगर आप दिल से महादेव या कोई भी भगवान को आप पुकारते हो ना दिल से, तो वो आपकी पुकार सुनते ही हैं। चाहे आप बहुत कड़क साधना कर रहे हो, या चाहे जितना आपसे हो रहा है उतना करो। और इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना उससे होता है। तो बहुत सारे लोगों से उपवास भी नहीं होता है, तो इट्स ओके। आप पूजा भी करते हो तो उपवास नहीं भी करते हो तो सो हम बता रहे थे स्टेप वन ये कि जैसे 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो 25 तारीख को ही, यानी एक दिन पहले ही 7 बजे के अंदर आपने खाना खा लेना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। फिर उसके बाद मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 5 के बीच में उठना है। सुबह के 4 से 5 के बीच में उठना है, अपने को फ्रेश करना है, नहाना धोना अच्छे से, और पास के किसी मंदिर में, महादेव मंदिर तो हर जगह होते हैं, या फिर नहीं भी है तो घर में भी कर सकते हैं। घर में अगर शिवलिंग है तो भी ठीक है, मूर्ति है तो भी ठीक है, और बाहर मंदिर है तो भी ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक लोटा लेना है जल, और आपने शिवलिंग पर चढ़ाना है। मंदिर में चढ़ाओ या घर में चढ़ाओ, चढ़ाना है, और उन्हें बेलपत्र चढ़ाना है, और हाथ जोड़ के संकल्प लेना है कि हम आज अपनी पूरी श्रद्धा से, जितना हमसे हो सकेगा, हम व्रत करेंगे। ये व्रत हमें फले। अगर हमसे कोई चूक हो गई तो हमें क्षमा करें महादेव, लेकिन हमें ये व्रत पूरा करने की शक्ति दे, और हम इस कष्टों से अपने आप को मुक्ति पाना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य से हम इस व्रत की शुरुआत कर रहे हैं। सो ये संकल्प हो गया, जल चढ़ गया। अभी आपको व्रत शुरू हो गया। फिर नॉर्मली आपको जो भी फल फ्रूट, व्रत में तो सबको ही पता है कि क्या खाना होता है क्या नहीं, तो फल फ्रूट जो भी है वो आप खा सकते हैं, और फल फ्रूट खाओ, पर ज़्यादा सॉलिड मत खाओ। मतलब कैसा होता है ना, बॉडी को हल्का रखना है अपने, वो एनर्जी महसूस। महाशिवरात्रि ना सिर्फ एक ऐसा वो नहीं है कि व्रत रखा पूजा हो गया, नहीं। इसमें ना शिव जी की एनर्जी आती है आप तक, सीरियसली आती है, हम बता रहे हैं। और वो महसूस करना होता है, और उसके लिए ना आपकी बॉडी को पूरी तरह से उन्हें देना होगा, तभी तो महसूस होगा। तो फिर ये हो गया अपना।
और सुबह अपना सारा वही जो भी रेगुलर काम हम लोग करते हैं। अब महाशिवरात्रि का जो असली चीज़ शुरू होता है वो इवनिंग से शुरू होता है। महाशिवरात्रि में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है 4 पहर की पूजा। ये विधिवत इतना कुछ हार्ड नहीं है करना, ये बहुत ईजी है। जो पंचामृत हम लोग एक साथ चढ़ाते हैं महादेव को, वही पंचामृत अलग अलग हमें अलग अलग पहर पे चढ़ाना होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल, घर में ही कर सकते हैं आराम से बिना किसी की मदद से। सो हमारे 4 पहर शुरू होते हैं। अभी ये 4 पहर ना, ये महाशिवरात्रि रात्रि होती है, तो ये शिव जी की रात्रि है, तो मतलब रात्रि में आपको जागना है। तो महाशिवरात्रि का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रात को जागना है, आपको सोना नहीं है। उस दिन आपको जागरण करना है दूसरे दिन के 6 बजे तक, या फिर जो भी ब्रह्म मुहूर्त हो। अभी हर साल तो सेम ही रहता है, 4 पहर तो शाम से ही शुरू होता है, बस 10-20 मिनट का फ़र्क होता है, बस और कुछ नहीं। तो इस बार जो है, इस बार हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जो इस बार आई है वो पहला मुहूर्त जो है, पहला पहर जो शुरू होता है वो 6:30, मतलब 3-3 घंटे का पहर होता है। ये 3-3 घंटे के डिफरेंस पे आता है। तो पहला पहर जो आता है वो 6:30 से 9:30 के बीच में आता है। अब 6:30 बजे से 9:30 बजे जो 3 घंटे हैं, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको पहले जल से अभिषेक करना है, दूध से अभिषेक करना है, और फिर वही नॉर्मल पूजा जो हम करते हैं, शिव जी को भस्म चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ता है और चंदन चढ़ता है, ये सब करना है और मेडिटेशन करना है। महाशिवरात्रि में सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान लगाना, शिव जी पर ध्यान लगाना। पूरा पूजा कर लिया, जल अभिषेक कर दिया, मेघ अभिषेक कर दिया। ये नहीं कि पूरे 3 घंटे ही आपको बैठना है, ऐसा नहीं है, बट पूजा कर लिया, लेकिन आप कम से कम पूरा ऐसा ध्यान लगाओ महादेव में, 20 मिनट हो, 30, जितना आपसे हो सके, 20 मिनट 30 मिनट उनका ध्यान करना। या फिर अपने घर में चालीसा भी रहता है, शिव पुराण रहता है, कुछ भी रहता है, वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम सुन भी सकते हैं उस पहर में। तो ये पहला पहर होता है जिसमें जल और हमें दूध चढ़ाना होता है। उसके बाद शुरू होता है दूसरा पहर, जो कि 9:30 बजे से 12:39 पे शुरू होता है। मतलब उसके बाद ही, जस्ट उसके बाद ही दूसरा पहर भी शुरू हो जाता है 3 घंटे के लिए। तो दूसरे पहर में हमें चढ़ाना होता है जल फिर से, और दही, दही के साथ फिर से वही सेम ही करना है अपना, भस्म, चंदन, बेलपत्र, फूल और दही। इस टाइम दही, तो पहले क्या चढ़ाया हमने, पहले पैर में हमने दूध चढ़ाया, दूसरे पैर में हमने दही चढ़ाना है। तीसरा पहर शुरू होगा उसके बाद 3 घंटे, यानी कि 12:30 से 3:45 बजे, ठीक है। तो इसमें हमें चढ़ाना है घी, जल के साथ घी, घी विशेषकर घी, और वही सेम फिर इसमें भी हमने ध्यान लगाना है। तो मतलब हमने हर पहर में एक एक चीज़, एक एक एलिमेंट चढ़ाना है। पहले में हमने दूध चढ़ा दिया, दूसरे में हमने दही चढ़ा दिया, तीसरे में हमने घी चढ़ा दिया, है ना, बाकी चीज़ों के साथ, और हमें उनका ध्यान लगाना है। शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, 108 बार बोल सकते हैं, ज़्यादा बार बोल सकते हैं, पर कहते हैं कि महाशिवरात्रि में पूरे दिन भर में तुमने 1000 बार भी जप करना चाहिए। तो आप कैसे भी कर सकते हैं मेडिटेशन, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी पुराण सुन सकते हैं, या फिर स्तोत्र या स्तुति सुन के भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं, है ना। तो ये तीसरा पहर हो गया। चौथा पहर जो आता है उसके बाद जस्ट 3:45 से 6:50 लास्ट वाला पहर, जिसमें हम चढ़ाते हैं हनी। हमने भी लिखा हुआ है ना भूल ना जाए इसीलिए। तो हनी चढ़ाते हैं। तो पहले पैर में हमने क्या चढ़ाया, जल, दूसरे पैर में दही, तीसरे पैर में घी, चौथे पैर में शहद। ये चारों पंचामृत, पंच चीज़ें जो चढ़ती है महादेव को। तो हमने अलग अलग पहर में अलग अलग पूजा की। तो बस यही 4 पहर है, और ये 4 पहर में मेडिटेशन का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। अलाइन होना चाहिए, आपने अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने मन को पूरी तरह से महादेव में लगाना है, पूरी तरह से महादेव में खो जाना है। बस महाशिवरात्रि यही है। बोलते हैं ना, महादेव आपको महसूस होने चाहिए, महादेव आपको महसूस होते हैं सीरियसली, अगर आप कर पाते हैं उतने लेवल तक ध्यान। और ये 4 पैर के अलावा एक ऐसा पैर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं निषेध काल। निषेध काल वो होता है जो ये 4 पैर के बीच में आता है। और वो बीच में कब आता है, वो तीसरे पहर जब आता है ना, तीसरे पहर के टाइम में, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम, जैसे तीसरे पहर का टाइमिंग है 12:39 to 3:45। तो जो निषेध है, तो जो निषेध काल का समय आएगा
12:15 से 1:04, समझे। और ये निश्चित काल होता है वो होता है 49 मिनट्स का। ये जो 49 मिनट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस 49 मिनट में महादेव की जो एनर्जी होती है ना, ये फुल उस पर होती है, एकदम एज पर होती है, और वो डायरेक्टली धरती पर उनकी एनर्जी गिरती है। और जब आप उस समय एक्टिव होते हैं, उस समय आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। विशेषकर निषेध काल में ना पंचामृत चढ़ाते हैं, जो कि हमने अलग अलग अभी चढ़ाया, उन सबको मिलाकर, जैसे पंचामृत में क्या आता है, दही, शहद, शक्कर, दूध, घी, ये हो गए 5 चीज़। ये 5 चीज़ मिलाकर हमें उस वक्त उस पर चढ़ाना है। और बाकी का जो जैसे 49 मिनट है, तो 10 मिनट हमें वो पंचामृत चढ़ाना है, और बाकी का हमें मेडिटेशन करना है, उन्हीं का नाम लेना है। तो ये निषेध काल होता है, ठीक है। तो ये 49 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो बस महाशिवरात्रि यही है, 4 पहर की ये पूजा, 49 मिनट्स का ये निश्चित का, और फिर रात भर हमें जगना है। उसके बाद मेडिटेशन करना है, उनका ध्यान लगाना है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, उन्हें पाने की कोशिश करना है, मतलब उनको इतना ध्यान में खो जाना है ना अपने को। वो बोलते हैं ना, शून्य में जाना ज़रूरी है, और वो तभी जा सकते हैं जब हम अपने दिमाग को, अपने दिल को एकदम शांत कर लें और बस उनमें खो जाए। उन्हें ढूंढना है, हमें पूरे ब्रह्मांड में ढूंढना है कि वो कहाँ है, पर वो तो यहीं रहते हैं, अपने दिल में रहते हैं, पर हमें नहीं दिखेंगे जब तक हम अपने आप को शांत नहीं कर लेते। हम एक बोलते हैं ना, सम पे नहीं पहुंच जाते, तब तक वो हमें नहीं दिखेंगे। तो महाशिवरात्रि अपने आप को, शिव जी को पाना ही महाशिवरात्रि है, ठीक है। सो ये पूजा होती है, और फिर दूसरे दिन 6 बजे 7 बजे आप पूजा करेंगे, और फिर कुछ जो भी खाना होगा आप किसी को दान भी कर सकते हैं। दान करेंगे तो और भी अच्छा है, दान करके खुद खा लेना है, और फिर महाशिवरात्रि का उपवास यहीं पे समाप्त। लेकिन ये जो काल होता है ना, ये जो जर्नी होती है ना, ये 4 पहर की पूजा और निषिद्ध काल, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें ना आप अलग फील करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, आज सुबह हम 5 बजे उठे और जल चढ़ा कर आए महादेव को, तो इतना शांति फील होने लगा ना हमको। हम बता रहे हैं आपको, सुबह से हमको थॉट्स नहीं आ रहे, एकदम अच्छा फील हो रहा है, एकदम दिमाग एकदम अच्छा फील हो रहा है। और इसीलिए हमने सोचा कि ये हम आपसे शेयर करें। बाकी महादेव की बाकी भी जितनी भी पूजाएं ना, जैसे श्रावण सोमवार हो गया, जैसे सोमवार का उपवास, उसमें भी सेम ही होता है। महादेव बस ऐसे ना कि जिसमें आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उनसे मन लगाने की ज़रूरत है, उनसे ध्यान लगाने की ज़रूरत है, अपने आप को उन पर छोड़ देने की ज़रूरत है। पूरा आत्मसमर्पण बोलते हैं ना, पूरा समर्पण कर देने की ज़रूरत है। भाई अब हमारे नैया, हमारे कर्ता धर्ता तुम ही हो, सवारो तुम ही और मारो तुम ही। संवारना है तो संवार दो, मारना है तो मार दो, बस छोड़ दो। और यही करना होता है, और फिर देखो शिव जी मिल जाए। हमारी भी वही कोशिश है एक्चुअली, बहुत दिनों से हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है महादेव पर। अब देखते हैं कि वो हमें संवारते हैं या मारते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, सही नहीं चल रही होती है, लेकिन अपने को विश्वास होता है कि अपने महादेव है ना, तो फिर सब कुछ है। आज हम वही पहर की पूजा करने वाले हैं, और वो व्लॉग में भी हम दिखाने वाले हैं, तो व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरा हम बताएंगे कि कैसे पूजा करने हैं, ठीक है। सो वो भी हो गया, और आई थिंक कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपका सपोर्ट ही तो हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। तो चलिए आज के एपिसोड में यहीं पे, फिर दूसरे एपिसोड में मिलेंगे दूसरे टॉपिक को लेकर। और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ पसंद आया, कुछ भी आया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कॉमिकल टेल को भी कमेंट कीजिए, और कॉमिकल टेल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आपकी महाशिवरात्रि बहुत अच्छे से मने, महादेव की जोरदार कृपा आप पर बरसे, और हमें दुआओं में याद रखिए, और जोर से बोलिए हर हर महादेव।